Good morning, students. So today we are going to read the next part of chapter 10, that is interrogative pronouns. So here we start. Read the following sentences. Who is that boy? Whom did you meet? Which of the two is yours? Whom did you see? I saw Raja. Whose are those books? What did you say? Which of these girls is your sister? Which of these books do you want? तो ये सारे जो सेंटेंस अभी यहाँ पे आपने पढ़े वो सब के सब WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं. मतलब कि जो 7 WH वर्ड होते हैं जिनसे कि क्वेश्चन स्टार्ट होता है. आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन में भी आता है, बट वहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा होता, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे. बट यहाँ जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो इससे क्वेश्चन स्टार्ट होता है. और हर सेंटेंस में आप इंट्रोगेटिव साइन भी देख रहे हो, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है. और ये सब जो है क्वेश्चन पूछ रहे हैं. हु इज़ दैट बॉय? वह लड़का कौन है? हुम डिड यू मीट? तुम किससे मिले? तो सब में क्वेश्चन पूछा जा रहा है. एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है, हु, whom एंड whose आर यूज्ड फॉर पर्सन्स ओनली. जब भी आप एक क्वेश्चन पूछोगे तो जैसे हम किसी पर्सन के लिए पूछ रहे हैं तो हु का यूज़ होगा, whom का यूज़ होगा, whose का यूज़ होगा. लेकिन जब आप किसी थिंग्स की बात कर रहे हो तो वहाँ पर सिर्फ हम what का यूज़ करते हैं. वहाँ पर हम who, whom और whose का यूज़ नहीं करते. ओके. लेकिन एक चीज़ जो है which का यूज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की जब बात आती है तो which का यूज़ हम पीपल के लिए भी करते हैं, एनिमल के लिए भी करते हैं और थिंग्स के लिए भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ दीज गर्ल्स इज़ योर सिस्टर. तो यहाँ सिस्टर गर्ल की बात हो रही है, पर्सन है, फिर भी विच का यूज़ किया जा रहा है कि इन सारी गर्ल्स में तुम्हारी सिस्टर कौन सी है. तो गर्ल्स की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, फिर भी हमने विच यूज़ किया. और यहाँ देखो, विच ऑफ दीज बुक्स डू यू वॉन्ट? इन सारी किताबों में तुम्हें कौन सा बुक चाहिए? तो बुक थिंग में आता है तो इसलिए हमने यहाँ पर विच का यूज़ किया है. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं है कि पर्सन होगा तो हम सिर्फ हु, हुम और विच का ही यूज़ करेंगे, वो अलग केस में आता है वर्ड. लेकिन जब आप कुछ ग्रुप में से किसी एक पार्टिकुलर की बात कर रहे हो, किसी पार्टिकुलर के बारे में पूछ रहे हो, तो हम विच का यूज़ करते हैं. तो विच का यूज़ आप पर्सन के लिए भी कर सकते हो, एनिमल्स के लिए भी कर सकते हो और थिंग्स के लिए भी कर सकते हो. वॉट का यूज़ हम सिर्फ थिंग्स के लिए करेंगे और हु, हुम और हुज, इन तीनों का यूज़ हम सिर्फ पर्सन के लिए करेंगे. इस चीज़ को ध्यान रखना है. एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज़ नॉट फॉलोड बाय अ नाउन. एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कभी भी नाउन से फॉलो नहीं होता है. मतलब कि कभी भी आप जस्ट नाउन के बिफोर में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं देखोगे. मतलब जैसे विच ऑफ दीज बुक, तो यहाँ पर नाउन क्या है? बुक. तो बुक से जस्ट बिफोर क्या आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दिख रहा है? नहीं. किसी भी सेंटेंस में जहाँ पे भी आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन देखोगे तो उसके जस्ट आगे आपको नाउन नहीं दिखेगा. ठीक है. तो नाउन से फॉलो नहीं होता है. फॉलो मतलब क्या? उसका पीछा. तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कभी भी नाउन के पहले नहीं आता या नाउन उसके बाद नहीं आता. बाद में हो सकता है बट जस्ट आफ्टर नहीं होगा. डेफिनेशन जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का आपको लर्न करना है, वर्ड्स लाइक हु, हुम, हुज, वेयर, विच, वॉट दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. तो ऐसे वर्ड हु, हुम, हुज, वेयर, विच, वॉट, इन सब का यूज़ जब हम क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. बहुत सारे सेंटेंस में इसका यूज़ दूसरे चीज़ों के लिए भी किया जाता है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछ रहा होगा तब हम उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे. तो यहाँ एक्सरसाइज 2 दिया हुआ है, डैश इज़ योर एड्रेस. तो इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट वेरी वेल. डैश इज़ योर एड्रेस, तो यहाँ पे आपको ये इंट्रोगेटिव वर्ड डालना है. तुम्हारा एड्रेस कहाँ है? तो तुम्हारा एड्रेस कहाँ है हम नहीं बोलते हैं. हम अगर हिंदी में जैसे बात की जाए तो हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है, तो अब हम वहाँ पर बोलते हैं कि वेयर इज़ योर हाउस, वेयर इज़ योर होम. लेकिन जब हम किसी से उसका पता पूछते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? तुम्हारा पता कहाँ है? नहीं, हम उसे पूछते हैं कि तुम्हारा पता क्या है. तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? व्हाट इज़ योर एड्रेस. डैश हैव यू गॉट इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में तुम क्या है? तो
तो तुम्हारे हाथ में क्या है, तो क्या के लिए फिर से हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, व्हाट हैव यू गॉट इन योर हैंड। डैश वॉज सिटिंग बाय यू, सिटिंग बाय यू का मतलब है कि तुम्हारे बगल में कौन बैठा था। कौन बैठा था, तो पर्सन के लिए, कौन के लिए हम क्या लिख देंगे, हु। सो ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज। कमिंग टू द नेक्स्ट, इट्स रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी फिर से देखो वही सारे वर्ड्स रिपीट होंगे, WH वाले, हु, हुम, हुज, वेयर। लेकिन यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो एक रेफरिंग एलिमेंट का काम करेगा, क्वेश्चन पूछने का काम नहीं करेगा। रेफरिंग एलिमेंट मतलब क्या, आंसर बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय हु वॉन द रेस, यह वही लड़का है जिसने रेस जीता था। तो रेस जीता था, तो यह वही लड़का है। तो यहाँ हु जो है वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये वो नहीं पूछ रहा है कि हु वॉन द रेस, क्योंकि उससे पहले ही उसका आंसर लिख दिया गया है कि दिस इज द बॉय। तो यहाँ पे रेफर कर रहा है, किसी पर्सन को हम इशारा कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका रेफरेंस दे रहे हैं कि हाँ ये वही लड़का है जिसने रेस जीता था। तो हु वॉन द रेस, दिस इज़ द गर्ल हु टॉप्स इन द क्लास, यह वही लड़की है जिसने क्लास में टॉप किया था। तो फिर से हम उस लड़की को रेफर कर रहे हैं क्या, कि यही सी लड़की ने क्लास में टॉप किया था। तो यहाँ जो आप हु, हुम, वेयर, विच, हुज देख रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, एक हमको रेफरिंग बता रहे हैं कि हाँ किसी पर्सन के बारे में किसने क्या किया था। ओके, एक्सरसाइज 3 से पहले यहाँ एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, वो समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमने जो नोट पढ़ा था उससे ये डिफरेंट है। इसमें देखो थोड़ा चेंजेस आ जाता है। क्या चेंजेस है, विच इज़ यूज्ड फॉर थिंग्स एंड नॉट फॉर पीपल। जब हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ा था अभी जस्ट, तो उसमें क्या था कि विच का यूज़ हम पीपल के लिए भी कर रहे थे और थिंग्स के लिए भी कर रहे थे। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन की बात आती है तो हम विच का यूज़ सिर्फ और सिर्फ पीपल के लिए करते हैं, थिंग्स के लिए करते हैं, ना कि पीपल के लिए। हाँ, एनिमल के लिए आप यूज़ कर सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि द डॉग विच ही रिसेंटली बाउट इज़ एन अल्सेशियन। ठीक है, तो जर्मन के लिए ये यूज़ किया जाता है, जर्मन के डॉग के लिए अल्सेशियन। तो जो डॉग तुमने अभी हाल में ही खरीदा है वो अल्सेशियन है। ओके, तो डॉग के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज़ हो रहा है वो विच का यूज़ हो रहा है। तो एनिमल के लिए हम विच का यूज़ कर सकते हैं, थिंग्स के लिए कर सकते हैं जब रिलेटिव प्रोनाउन की बात आएगी, बट पर्सन के लिए हम यूज़ नहीं करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुम एंड हुज आर यूज फॉर पीपल ओनली। हाँ, हु और हुम और हुज ये तीनों रिलेटिव प्रोनाउन के केस में भी सेम ही रहेगा। इन तीनों का यूज़ आप हमेशा पीपल के लिए ही करोगे। द बॉय हु वॉन द रेस, तो बॉय के लिए हु का यूज़ हुआ, पर्सन है। गर्ल के लिए हुम का यूज़ किया गया, पर्सन है। लेडी के लिए हुज का यूज़ किया गया, पर्सन है। ठीक है, तो हु, हुम और हुज हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए ही हम यूज़ करते हैं। तो एक्सरसाइज 3 देखो क्या है, ही इज़ अ मैन डैश यू कैन ट्रस्ट, यह वो इंसान है, यह वो आदमी है जिन पे तुम भरोसा कर सकते हो। तो एक पर्सन है जिसके बारे में बताया जा रहा है, तो उस पर्सन को रेफर करने के लिए हम क्या यहाँ पर यूज़ करेंगे, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज़ करेंगे। तो पर्सन के लिए 3 ही यूज़ होता है, हु, हुम और हुज। हु का मतलब यहाँ पर आ जाएगा हु यू कैन ट्रस्ट। तो हु यू कैन ट्रस्ट का मीनिंग क्या हो जाता है, जो तुम ट्रस्ट कर सकते हो, जो नहीं होगा। हुम यू कैन ट्रस्ट, जिनके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो। तो यहाँ जो वर्ड सूट हो रहा है वो है हुम। हुज का मतलब हो जाता है किसका। अगर रिलेटिव प्रोनाउन की बात होगी तो हुज का उसका आंसर हो जाएगा जिसका। ठीक है ना, आगे के एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज़ अ मैन होम यू कैन ट्रस्ट। गॉड हेल्प दोज डैश हेल्प देम सेल्फ, गॉड उनकी हेल्प करते हैं जो, तो जो के लिए फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हु। हेल्प देम सेल्फ, भगवान उनकी ही मदद करता है जो स्वयं अपने आप की मदद करते हैं। द मैन टू डैश आई स्पोक इज़ अ वेल नोन डॉक्टर, वह इंसान जिनसे मैं बात कर रही थी, जिनसे मैंने बात की,
इज़ अ वेल नोन डॉक्टर, वो जाने पहचाने डॉक्टर है। तो मैंने जिस इंसान से बात की है, तो एक पर्सन के बारे में बात कर रही है, बात किया जा रहा है। तो द मैन टू whom, जिनसे मैंने बात की है, ठीक है, जो नहीं है, जिनसे मैंने बात की है। तो फिर से यहाँ पर whom आएगा, द मैन टू whom, ठीक है। मिस्टर रनाडे डैश यू मेट इन पुणे इज माई ब्रदर। मिस्टर रनाडे जो पुणे में रहते हैं, सॉरी, डैश यू मेट इन पुणे, जिनसे तुम पुणे में मिले थे। तो जिनसे तुम पुणे में मिले थे इज़ माई ब्रदर, वो मेरे भाई हैं। तो जिनसे के लिए हम फिर से क्या लिख देंगे, whom you met in पुणे। सो मी द बॉय डैश ब्रॉक द विंडो पेन, उस लड़के को मुझे दिखाओ जिसने विंडो पेन तोड़ा। तो जिसने, तो who broke the window pane। दिस इज़ द बुक डैश आई लुक्ड फॉर। तो बुक थिंग्स में आता है, थिंग्स के लिए हम सिर्फ एक ही है जो यूज़ करते हैं, वो है विच। थीफ, थीफ पर्सन में है। द थीफ डैश स्टॉल द वॉच वॉज पनिश्ड, जो चोर जिसने घड़ी चुराई थी उसे पनिश कर दिया गया। तो वह चोर जिसने घड़ी चुराई थी, तो जिसने, द थीफ हु स्टॉल द वॉच। द प्लेस, प्लेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर। द प्लेस वेयर माई आंट स्टेज इज़ फार अवे। ओके, सो ट्राई टू डू द exercise 2 and 3 and we will read the next part in next class.